Good evening. So, And good now evening. today's the session. आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त सेशन है लॉकडाउन के एंड लॉकडाउन के Right. बाहर क्या करना है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सोनाली मैम. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Yes, sir. सो यू गिव My दिस pleasure. अपॉर्चुनिटी पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Right. जो आपने So, sir, प्लेटफॉर्म start दिया कर इसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल डिजिटलाइजेशन yes, में जाना सबके लिए बहुत जरूरी है. जरूर जरूर. ठीक है सर, फिर सेशन से स्टार्ट करते हैं. यस मैम. Yes, sir. कुछ Hello viewers. मेरा नाम सोनाली सतपति है और आई एम फ्रॉम स्कोप वाइडस्प्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता. सो सर, बिगिनिंग विथ योर इंट्रोडक्शन प्लीज. आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और सारा कुछ प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए. हाँ जी. सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल. सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. लॉकडाउन की शुभकामनाएं. अब ये लॉकडाउन में शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूँ मैं बताता हूँ उसके लिए. लेकिन मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता और मैं 2006 में मोटिवेशन ये डिपार्टमेंट में हूँ. मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ लोगों को. बेसिकली आई एम गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर. मैंने बहुत सारे अलग अलग कंपनी में मैंने काम किया. इवन आमली सिलवासा आमली में भी मैंने अपनी सर्विस दी हुई है. वहां पर भी मैं इंडस्ट्रियल जोन है वहां पर जहाँ पर मैं आया था एक कंपनी में सर्विस देने के लिए. और बहुत सारे 17 देशों में मैं काम कर चुका हूँ. मोटिवेशन स्पीच दे चुका हूँ. इथोपिया है, जंजीबार है, तंजानिया है. बहुत सारे किताबें पढ़े हैं. मेरी 3 कंपनी अभी चल रही है. उसमें से एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्रोप्राइटरशिप है और एक आप बोल सकते हैं एक एनजीओ टाइप का बिजनेस है. वो पूरा एनजीओ है, आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेनिंग देती है. ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है ये जो है, रिकॉर्ड्स देती है. और अभी एक मेरी नई कंपनी जो मैंने लॉकडाउन के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मैंने लॉकडाउन के अंदर मैंने उसको स्थापित किया हुआ है, वो भी हमें भारत सरकार से उसका भी परमिशन मिल गया है. तो Nice. बस यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है. और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है. मैम ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, और 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बन चुके हैं. अलग अलग देश के जो रिकॉर्ड्स हैं, शायद वो इंडिया का होने दीजिए या बाहर देश का होने दीजिए, सभी रिकॉर्ड्स अपने मैंने 22 रिकॉर्ड अपने नाम पे दर्ज हो चुका है. जिसमें Great. एक था कि 24 आवर्स बैठ के हमने स्केच किया था. 24 आवर्स ओवर बैठ टू के. यू मैम. ड्राइंग मैराथन Okay. स्केच जिसको बोलते हैं कि पेंसिल आर्ट मैराथन, वो किया हुआ था. अच्छा, 24 आवर्स कंटिन्यूअसली. हाँ, कंटिन्यूअसली. अलग जो है इंडिया बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, अलग अलग बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिया हुआ है. राइट. ओके. सो आई थिंक अब हमारे व्यूअर्स काफी एक्साइटेड होंगे अभी जानने के लिए आज के टॉपिक के बारे में. बहुत सारे तो सर आज बहुत का बहुत जो सभी हमारा. धन्यवाद. सॉरी. बहुत सभी का धन्यवाद. सभी व्यूअर जो देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे उनका मैं धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद मैम. थैंक यू. तो सर आज का जो हमारा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग एंड पोस्ट लॉकडाउन. तो सर मतलब हम ये समझना चाहेंगे कि लॉकडाउन के टाइम पे तो ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस क्लोज थे और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो है स्मॉल स्केल बिजनेस. तो आपका जो ये टॉपिक है यस. बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन, तो इसके बारे में आप हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं सर? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जब लॉकडाउन तो मैं कि ये हमारे लिए एक जबरदस्त मौका मिला हुआ है. ये बहुत मैंने देखा कि जो जिंदगी हमारी हो गई थी, क्योंकि हम लोग अभी दूसरे ईरा में आ गए हैं. वी आर इन अनदर ईरा. हम लोग एक नए जमाने में आ गए हैं. एक नए जमाने के अंदर हम लोग अभी जिंदगी जीने की शुरुआत कर रहे हैं. और लॉकडाउन और कोरोना ये हमारे पार्ट का, हमारे लाइफ का, हमारे समाज का, हमारे बिजनेस का और हमारे दुनिया का एक हिस्सा बनने वाला है. और इसके अंदर ये आपने बहुत सही कहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और जो गरीब तबके के लोग हैं, इसमें ज्यादा असर उन पर पड़ा हुआ है. बाकी लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी को असर हुआ है इस पर. ऐसा हम पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं. सभी लोगों को इसमें इसका असर हुआ है, और स्पेशली जो बिजनेस है. लेकिन मैम मेरा ऐसा मानना है, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने वेबिनार लिया था और मैंने उसमें बताया था कि सिर्फ गरीब तबके के लोग ये इसका असर सब पे पड़ा है. लेकिन एक दरवाजा जहाँ बंद हुआ है ना, एक दरवाजा जहाँ बंद हुआ है वहां पे कई दरवाजे खुल गए. तो हमें आज टाइम है उसका मंथन करना और उस पर फोकस करना है कि मैं अभी अच्छा क्या कर सकता हूँ. तो हमें नए दरवाजे जो है उसको देखना है, जो दरवाजा ओपन है उस पर ध्यान देना है. क्योंकि कुछ बिजनेस है, मैं मानता हूँ कुछ बिजनेस को
इफेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ पर उसको उन्होंने जोर पकड़ लिया है। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, जूम नाम का एक ऐप है, वो उसका देखेंगे शेयर मार्केट एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया है। ऐप जो है, अलग अलग जो ऐप्स है इस तरह के, वो फॉर्म में आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। जैसे कोचिंग आप देखेंगे, कोचिंग इंडस्ट्री फॉर्म में आ गई है। जो लोग इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं लोगों का, अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है ऑलरेडी, मुझे याद है कि आपने कुछ योगा के ऊपर, आपने ऑनलाइन योगा, अगर आपने कुछ ऑनलाइन योगा की शुरुआत की थी, तो ऑनलाइन योगा अगर आप दे सकते इस तरह का ट्रेनिंग, तो वो उसको एक नया ये मिल गया है, एक उसको एक ट्रेंड आज चालू हो गया है। फिर उसके बाद फार्मिंग जो बिजनेस है, फिर उसके बाद अभी मेरे एक मित्र ने 5 कंपनी चालू की इस लॉकडाउन के अंदर। मैंने तो एक ही चालू किया, उससे 5 नए स्टार्टअप चालू किए। तो उसमें से एक स्टार्टअप है, अगर आपने देखा होगा, एक मशीन है छोटा सा, जिसको हम पैर से ऑपरेट करके वो सैनिटाइजर हम निकाल सकते हैं पैर से, फुट ऑपरेटेड है वो। फिर उसके बाद उसने एक कुछ N95 नाम का कुछ एक स्प्रे बनाया हुआ है। 48 आवर्स आप कुछ अपने बॉडी को वायरस से आप बचा सकते हो, ऐसा कुछ एक स्प्रे उसने बनाया हुआ है। इस पर अभी वो अलग अलग डॉक्टर से रोज उसकी मीटिंग चल रही है। तो नए संभावना भी खुल गए मैम। राइट। तो अभी ये जो टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फोकस करना है नए अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ओके, मतलब आपका सजेशन है कि अभी के मार्केट में जो ट्रेंडिंग चीजें, हम उस पर फोकस शिफ्ट करें अपना। बस ये करना बहुत जरूरी है, उस पर हम फोकस करेंगे तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर, अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हम लोग किसी का भी, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हम उसको कैसे फुटफॉल पे लेके जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? ये जो आपने सवाल पूछा मैम, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। ये बहुत सारे बिजनेस लोगों का सवाल। लास्ट टाइम मैं कुछ इसी तरह का एक बिजनेस मीटिंग में ले रहा था, और उनका भी यही था। मैम, अभी जरूरत ऐसी आ गई है कि हमारे बिजनेस में वर्क फ्रॉम होम हम कैसे कर सकते हैं, वो उसमें नया क्या कर सकते हैं, हम उसमें और कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज दिस इज पैराडाइम शिफ्ट का है। ये जो ईरा है ना, इसको मैं पैराडाइम शिफ्ट बोलता हूँ। पैराडाइम शिफ्ट यानी ये होता है कि कुछ साल पहले बहुत सारे गांव के लोग एक साथ बीमार पड़ रहे थे, और बहुत से लोग अपने जान गंवा रहे थे। तो लोगों को क्या लग रहा था कि शायद ईश्वर का प्रकोप है, ईश्वर कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है, कुछ लोग रूठ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कुछ लोग पता नहीं कहाँ पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन उसी समय कुछ साइंटिस्ट जो इस बीमारी का पता लगा रहे थे, तो उनको पता चला कि ये जो है, ये किसी देवी का नहीं है, किसी ईश्वर का गुस्सा नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, हाँ, अभी आ रही है। तो हाँ, तो उस समय जो कुछ लोग थे, गांव के लोग थे, उनका ध्यान क्या था कि ये किसी प्रकृति गुस्सा हो गई है, और देवी का प्रकोप हो गया है, ईश्वर का प्रकोप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग थे दूसरी तरफ, जो ध्यान दे रहे थे कि नहीं, ये जो हो रहा है, ये इतनी सारी जो बीमारियां फैली हुई, कहीं ना कहीं इसका एक कारण है। और वो कारण उन्होंने ढूंढ के निकाला। मादा डेल्फिया नाम की एक मच्छर होता है, जिससे काटने से मलेरिया हो जाता था। उस समय मलेरिया पता नहीं था, उन्होंने उस मच्छर का पता लगाया, और उसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई। लोगों को पता चला कि 3 दिन जब बुखार होता है, 7 दिन बुखार होता है, 21 दिन बुखार होता है, तो ये शायद मलेरिया और टाइफाइड का लक्षण है। लेकिन उस समय पैराडाइम शिफ्ट हो गया लोगों का। तो हमें जरूरत है पैराडाइम शिफ्ट करने का। तो आपका बिजनेस में हम लोग, यानी आपका यानी मेरे बिजनेस में भी मैंने चेंज किया। तो नए प्रोडक्ट को हम लोग क्या लॉन्च कर सकते हैं कोरोना के साथ, क्योंकि अभी हमें कोरोना के साथ जीना है। हमारा बिजनेस को कोरोना के ही परिवेश में हमको बढ़ाना है, इसी माहौल में अपने बिजनेस को हमें ग्रो करना है। तो आप अपने बिजनेस में देखिए, मैं आपको यानी सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा, जो लोग सुन रहे हैं, अभी देखिए हम अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आज के ट्रेंड में उसको पैरेलली चला पाए। ओके, लेकिन सर, आपने जैसे कहा कि हमें अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, या ऐसी चीजों पे जाना चाहिए जो कोरोना से रिलेटेड हो। जैसे एक सर्विस इंडस्ट्री है, वो लोग अगर कोरोना रिलेटेड कोई सर्विस लाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए शायद कॉस्ट फ्रेंडली होता है, वो लोग उसका अफोर्ड कर सकते हैं। बट काफी सारे कोरोना के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, एंड हर किसी के लिए आई गेस वो इन्वेस्टमेंट फिजिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में yes. कैसे उसको प्लानिंग करना चाहिए?
जहाँ हेवी इन्वेस्टमेंट की बात आती है मैम, तो मेरा ऐसा मानना है इनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं आप। हम सीमेंट की ओके, फैक्ट्री नहीं डाल सकते हैं। मैं सीमेंट राइट, का फैक्ट्री नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं सीमेंट का जो है एक कहीं न कहीं डीलरशिप ले सकता हूँ। मैं ब्लॉक बनाने के जो ब्लॉक बनते हैं, मैं ब्लॉक बनाने की फैक्ट्री नहीं डाल सकता, मैं डीलरशिप। तो इसी तरह से अगर कोई बिज़नेस का आपको देखना है, आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है कि इसमें हम लोग सेवा भी कैसे करें और पैसे भी कैसे कमाएँ, दोनों काम करना है मैम। हमें केवल सेवा ओके, नहीं देना है, हमें सेवा के साथ-साथ पैसे भी कमाने हैं, तो हमारा जो शिफ्ट है, हमें उस शिफ्ट वहाँ पे करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं ना, वो चीज़ आपको मिलती है। अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे ना, तो आपके ही बिज़नेस में कुछ नया मिलेगा। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, मेरे बच्चे लोग जो पहले ट्यूशन जाते थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, अब वो बंद हो गया है। अब वो 2 राइट, महीने से ज़ूम पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उस सर को भी आता नहीं था, ज़ूम सर को भी पता नहीं था उनके, लेकिन उन्होंने ढूँढ के निकाला, उसका उन्होंने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेके उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो राइट। आपका सवाल बहुत सही था ये कि हाँ, बहुत सारे बिज़नेस है। अभी एक देखिए, अभी जिनको फ़िल्म रिलीज़ करना था, पता है वो लोग क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए मैम, जो लोग फ़िल्म रिलीज़ कर रहे हैं, जो थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो क्या कर रहे हैं अभी? अभी 2 फ़िल्म यूट्यूब पे रिलीज़ हुई रिलीज है, कर 2 नहीं ज़्यादा ही हैं, यूट्यूब पे रिलीज कर रहे हैं, आई नेटफ्लिक्स, गेस। वो नेटफ्लिक्स, राइट, नेटफ्लिक्स हाँ, पे कर रहे हैं मैम। उसपे राइट। 399 का ऑफ़र है, 199 का ऑफ़र है। अब जो है कंज़्यूमर 99 के ऑफ़र में पूरा जो आई है, कौन वो सी? पूरी ऑनलाइन उन्होंने सर आपकी वॉइस ब्रेक हो 100 रही है। 100 नाम की मूवी आई है, 100। 100, ओके। 100 नाम की जो मूवी आई है, अभी आ रही है आवाज़ मेरी? मैंने वो माइक हाँ निकाल जी, दिया। अभी आ रही है। हाँ, 100 नाम की जो मूवी आई है, वो पूरी की पूरी वो नेटफ्लिक्स पे उन्होंने अपलोड करके सबको दे रहे हैं। जहाँ पे पायरेसी का कोई डर ही नहीं है। जैसे हम टिकट ओके, खरीदते हैं, हम एक टिकट में एक पिक्चर देखते थे, यहाँ पर एक टिकट में आप पूरे महीने भर पिक्चर देख सकते हैं। तो कंज्यूमर का ये बराबर, फायदा हो रहा है। ऐसे बहुत सारी ओके, चीज है। अभी जो वर्क फ्रॉम होम से अभी आपको पता है कि नहीं, टीसीएस ने 3 लाख लोगों को वो बोले हम वापस काम पे बुलाएंगे नहीं। तो उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम बना दिया है उसके लिए। 3 लाख लोगों को वो बुलाएंगे नहीं काम पर, वो ऑफिस में बुलाने ही नहीं वाले हैं। वो क्या करने वाले, इसी सिस्टम को वो कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि उनको ज्यादा। अभी कल मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम ऑफिस में तो हम 8 घंटा काम करते थे, अभी हमारा घर पे एफिशिएंसी भी बढ़ गया है, हम घर वालों के साथ भी रहते हैं और हम 12 घंटा काम कर रहे हैं। ओके। तो इस लेकिन तरह सर का ये लोग। जो हाँ हाँ, जी, ये बोलिए। जो वर्क फ्रॉम होम पैटर्न है, ये सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए फीजिबल है। जैसे अच्छा। हमारी इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। कुछ सर्विसेज हम दे सकते हैं ऑनलाइन, या हम वर्क फ्रॉम होम यस। से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लैपटॉप और मोबाइल अगर हमारे पास है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे हम कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आप होम से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे बरोबर, करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एक हाँ वास्ट हाँ सेगमेंट होता है। तो उसकी कुछ क्या कहते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स उसकी घर से ऑपरेट कर सकती है, कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं कर सकती है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके चक्कर में मतलब उसके चक्कर में तो नहीं कहूंगी, बट वो कंडीशन के अब फिर से मैं आऊंगा विकल चौरसिया पर। मैं विकल चौरसिया चक्कर। पर फिर से आऊंगा मैम। विकल चौरसिया राइट, जिसने 5 कंपनी बनाई है, जिसकी एक कंपनी जो है वो टनल बनाती है। उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एमएसएमई से उन्होंने स्पेशल लाइसेंस लिया, परमिशन लिया और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर दिया है। अब उसका ओके, 24 आवर्स का वो यूनिट चल रहा है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब वो जो था वो सोलर का प्रोडक्ट बनाता था, उसने सोलर का प्रोडक्ट को स्टॉप कर दिया है और उसने कोरोना से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको बनाना चालू कर दिया। ओके, तो एक बिजनेसमैन राइट, को हमेशा, मैम, एक बिजनेसमैन, जितने तमाम लोग सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, बिजनेसमैन को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। बस अवेयर होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, लेकिन उसी के साथ साथ अवेयरनेस रखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में।
मतलब जो भी चेंज है आपको वो अकॉर्डिंग मोल्ड करना है अपने आप को कि हाँ अभी ये चेंज है तो हम इस पे फोकस कर सकते हैं। यस यस राइट। यस, बहुत सर जरूरी, जो बहुत जरूरी है। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो रनिंग फैक्टर्स है, जैसे कोई भी अगर एग्जांपल ले लीजिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, जिनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसको हाँ सारी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि आपका यूटिलाइज हो जाए टुवर्ड्स द कोरोना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो बाकी जो हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स है उनको वो कैसे रोटेशन में ला सकते हैं? उनको रोटेशन में लाने के लिए उनके जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उनके साथ टच में रहना पड़ेगा। अभी ओके। यही है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत सारे अभी कॉम्पिटिटर होंगे। अभी जैसे मैं केमिकल फैक्ट्री है मेरा, मेरे जो कॉम्पिटिटर है शायद नेटफ्लिक्स पे लगे होंगे, शायद वो लोग किसी लोग पिकनिक के जैसा मना रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, लेकिन वहीं पर कुछ बिजनेसमैन हैं, वो लोग अवेयर हैं, वो लोग अपने आप, ये लॉकडाउन के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन को बहुत सारे बिजनेस ने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया उन्होंने, और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को उन्होंने अपग्रेड किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी जो सर उन्होंने कभी आपकी आपकी की वॉइस नहीं थी, वॉइस ब्रेक हो रही है उसको आपकी। उन्होंने सीखा। वॉइस ब्रेक हो रहा है, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मैम। हाँ सर, आई आई अभी। ये नेट नेट की वजह से हो रहा है, ये जो हो रहा है हाँ, नेट का नेटवर्क जो नेटवर्क इशू काफी आ रहा है आपके एंड पे भी, मेरे एंड पे भी। नेट की वजह से हो रहा होगा ये। राइट। तो अभी क्या करना, अभी जो एग्जिस्टिंग जो जिनका बिजनेस है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, नॉलेज लीजिए, क्योंकि जैसे ही ओपन होगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जैसे सिलवासा में तो ऑलरेडी मार्केट थोड़ा थोड़ा ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है, लेकिन हाँ। लेकिन ओपन होने के बाद आप ना, अगर जो जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, जो बिजनेसमैन ने प्रिपरेशन किया है, उनका यही फायदा होने वाला है कि उनको लगेगा ही नहीं कि हमने लॉकडाउन बनाया, क्योंकि वो अभी भी उतने ही काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उतने ही काम करने वाले हैं, वो इनोवेशन के साथ मार्केट में उतरेंगे, इनोवेशन के ओके। साथ, क्योंकि अभी क्या करना है, अभी आपको रोज कस्टमर से बात करना है, उनके साथ कनेक्टेड रहना है, उनको मैसेज डालना है, मेल करना है, और उनसे रोज कम से कम 2 कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, समझो मेरे पास 60 कस्टमर है, तो मैं ऐसा एक शेड्यूल बनाऊंगा कि कम से कम रोज 3 से 4 कस्टमर को मैं कॉल करूँ, उनको मैं पूछूं कि क्या चल रहा है, क्या हाल है, कैसे क्या है मार्केट का क्या है। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छा सा प्लानिंग बनाकर, एक अच्छे से प्लानिंग बनाकर, हम स्ट्रेटेजी बनाकर हम लोग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आज भले ओके। ही थोड़ा सा डाउन है, ये प्रिपरेशन का काल है, दिस इज क्या बोलते हैं ना, ये जो पीरियड है, ये प्रिपरेशन का पीरियड है। तो इस समय हम लोग लॉकडाउन को ऐसा कोई बंदी नहीं समझ के, हम इसको एक पॉजिटिव लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज है वो अभी आई गेस एक मेजर टाइम तक शिफ्ट में रहेंगी, वो लोग ट्रैवल के सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो वो लोग किस तरीके हाँ, से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यूज कर सकते हैं? नहीं ये तो होने वाला है, 1 साल तक कुछ बिजनेस है वो डाउन रहने वाले हैं, जैसे सिनेमा जो है, सिनेमा थिएटर में कोई जाएगा नहीं, 1 साल तक बिल्कुल। इवेंट नहीं होने वाले हैं, 1 साल हम्म। तक इवेंट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, हॉस्पिटलिटी जो बिजनेस है उसको प्रॉब्लम आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कम हो सकते हैं, फिर कम उसके बाद होंगे, जो हाँ। है ऐसे कुछ इंडस्ट्री है, वही है बाजी की तरफ देखना है। अभी ट्रेवल से ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करने वाले हैं, और ये सबके साथ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इस बार ट्रेवल का भी जो है, ट्रेवल का प्राइस भी बढ़ सकता है, हाई हाइक हो सकता है, सेफ्टी पर लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो अभी क्या करना है, जो ट्रेवल्स में है, तो उनको एक नए अपॉर्चुनिटी की खोज करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि नया अपॉर्चुनिटी क्या देख सकते हैं, उनको देखिए, जैसे टनल्स बनाना है, या और उससे रिलेटेड क्या है, या जूम पे कोई ये कर सकते हैं क्या, कोचिंग में जा सकते हैं क्या, हर एक के पास एक कला होता है। जैसे मैंने अभी मेरा फेसबुक पे मेरा एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा एक प्रोग्राम चलता है, 7 डेज का एक बैच होता है। अब ये मेरा सेकेंड बैच चल रहा है, जिसमें मेरे पास जो कला था वो मैं लोगों को बांट रहा हूँ, मेरे पास वो कला था। उसके बाद फिर मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उनसे मैंने बात करके एक नई कंपनी मैंने बनाई, उन्हीं के सपोर्ट से मेरे पास 300 कस्टमर थे, और 300 कस्टमर से बात करके मैंने एक नई कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, वो मैंने बनाया। गवर्नमेंट से हमने बात करके, या जो भी हम लोग क्या नया कर सकते हैं, और हर बार मार्केट में हम लोग नया लाते रहते हैं, तो हमें इनोवेशन पे थोड़ा ध्यान करना है। मैं मार्केटिंग के कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमिशन हो तो। बिल्कुल परमिशन है सर। तो बिल्कुल सर। तो
मार्केटिंग का जो मैं अभी कोरोना के अंदर हम लोग मार्केटिंग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना का जो काल है इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को मैं कैसे वैल्यू बढ़ाऊं, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। मैंने 18 मार्च को मैंने एक आर्टिकल लिखा था और जो मैंने पीएमओ ऑफिस में भी मैंने भेजा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ था। ये कोरोना जो है ये ऐसा पहली बार कुछ हुआ नहीं है हमारे साथ। आप अगर इतिहास देखेंगे मैम, 90 साल पहले 90 ईयर के पहले स्पेनिश फ्लू नाम का एक बीमारी आया था और उसमें कई करोड़ लोग ने अपनी जान गंवा चुके थे। फिर से इकोनॉमिक जो है हमें 10 साल तक डाउन हो गए थे, लेकिन 10 साल के बाद फिर ग्रो हुआ। अभी हमें एक नारा दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत। राइट। आत्मनिर्भर भारत ये जो है उस समय रूजवेल्ट ने दिया था। उस समय अमेरिका में रूजवेल्ट ने ये नारा दिया था, आत्मनिर्भर भारत। उस समय भी अमेरिका पूरी तरह से डाउन चला गया था, समझ में नहीं आ रहा था। और उस समय जिनके जिनके पैर काम नहीं, उनको राष्ट्र रूजवेल्ट को, और रूजवेल्ट ने जो बात बताई थी वो ध्यान में रखने वाली बात है मैम, क्योंकि मैंने इस आर्टिकल में भी लिखा था रूजवेल्ट के बारे में। रूजवेल्ट ने कहा था कि पहले अगर अमेरिका को स्टैब्लिश होना है फिर से, उसी के बाद एक किताब लिखी गई मैड इन अमेरिका, उसके बाद मैड इन अमेरिका। ओके। पॉइंट था कि हमें अपने देश का माल यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। आप बोल रहे हैं कि ट्रेवल डाउन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मिलेगा मौका, तब तक सिर्फ अपने आप को संभाल के रखिए। आपके पास 1 साल का प्लानिंग होना चाहिए, 1 साल का आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि 1 साल हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। 1 साल का आपको बना के रखना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि 1 साल तो हो सकता है मार्केट ग्रो नहीं हो, लेकिन 1 साल का प्लानिंग करना पड़ेगा। दूसरा है मैं इनोवेशन क्या कर सकता हूँ, तीसरा इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या कर सकता हूँ। अब मैं मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। एक मैंने किताब पढ़ी है, उसी की बात बता रहा हूँ मैम, जबरदस्त किताब है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर वो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है पर्पल काऊ। पर्पल काऊ, पर्पल काऊ। हाँ पर्पल काऊ। ये कभी होता ही नहीं है, पर्पल काऊ कभी नहीं होता है। राइट। पर्पल काऊ कभी आपको ब्राउनिश मिलेगा, व्हाइट कलर का मिलेगा, अलग अलग कलर के मिलेंगे, येलो थोड़ा येलोइश टाइप के मिलेंगे, लेकिन पर्पल काऊ कभी नहीं मिलेगा। तो आपको आपके प्रोडक्ट को पर्पल काऊ बनाना पड़ेगा। ओके। यहाँ तक अगर आप लोग समझ में आ गए हैं तो आपको, हम सबको, इवन मैं भी, मैंने जो दूसरा बनाया ना, मैंने पर्पल काऊ बनाया। ये जो दूसरी कंपनी मैंने जो बनाई है तीसरी, वो मेरी पर्पल काऊ है। अब क्या होता है, पर्पल काऊ का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारे, इफ यू हैव द इनफ नंबर ऑफ दैट काऊ, तो उसमें अगर सबसे हट के अगर पर्पल कलर का काऊ अगर रख दे, तो किस पे आपका ध्यान जाएगा मैम? हाँ ऑब्वियसली पर्पल काऊ पे। तो अभी अपने प्रोडक्ट को आपको इतना इनोवेटिव तरीके से बनाना है कि अपने प्रोडक्ट को पर्पल काऊ बनाइए, उसमें ऑफर दीजिए, गवर्नमेंट से कुछ सुविधा, अभी आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट एमएसएमई की तरफ से सुविधा मिल रही है, उसका लाभ उठाइए। एमएसएमई ने जो चेंज किया है, उसके जो नए नए पैरामीटर आए हुए मैम, बहुत सारा फैसिलिटी, हम उसका सही उपयोग करेंगे तो एमएसएमई के साथ रजिस्टर करके आप वहां से भी बिजनेस ले सकते हैं। दूसरा है, ये सही है कि मैम, लेकिन मार्केट उसके लिए डाउन नहीं हुआ जिसके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है। मैगी के लिए मार्केट डाउन नहीं है मैम, एफएमसीजी का मार्केट अप हो गया है, खेती वालों के लिए मार्केट अप हो गया है, फार्मा इंडस्ट्री अप हो गया। फार्मा इंडस्ट्री देखिए, अभी हमारे यहाँ पर सिलवासा में सन फार्मा है, वहां पे अभी भी काम चल रहे हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ेगा, तो हमें एक पर्पल काऊ बनाना पड़ेगा। दूसरा, एडवर्टाइजिंग करना बंद कर दीजिए, एडवर्टाइजिंग बंद करना पड़ेगा। तो सर एडवर्टाइजमेंट बंद करेंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट के सामने कैसे आएगा? हाँ, यही सवाल जब मैंने उस किताब में पढ़ा तो मेरे अंदर भी ये सवाल आया। तो उसने बताया कि जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका कितना ध्यान रहता है एडवर्टाइजिंग पे मैम। आप जब मॉल में जाते हैं खरीदने के लिए, तो आपका ध्यान कितना रहता है, जो बैनर लगा रहता है, जो वगैरह लगे रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारा ज्यादा ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान क्या रहता है कि मैं फटाक से मॉल में जाता हूँ, मेरे को टाइम सेविंग करने का रहता है, और मेरे सामने जो प्रोडक्ट, मेरे सामने अवेलेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। दूसरा है माउथ पब्लिसिटी होना चाहिए। अरे यार ये पिक्चर बहुत अच्छा है, अभी मैंने आपको बताया 100 मूवी जो सुपर हिट हो गई है, ये पिक्चर थिएटर में नहीं आई मैम, ये पिक्चर ऑनलाइन ही सुपर हिट हो गई, कितने लोगों ने उस पिक्चर को देखा। सो
इस तरह का अगर हम बनाते हैं कुछ नया इनोवेटिव, हमारे अगर प्रोडक्ट में हम अपना कुछ फीचर को अगर ऐड कर देते हैं मोबाइल के अंदर, अभी आपको मालूम है 5G मूवी आया है, 5G मोबाइल आ गया है, 5G 5G मोबाइल मोबाइल आया आया है, है, हाँ। Xiaomi राइट। Xiaomi MI ने चालू लॉन्च किया है, एमआई बस ने लॉन्च किया 5G, राइट। तो इस तरह से है। अभी बहुत सारे दुकानदार है, उनके लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल गई है। जो दुकान में मैम कभी कोई जाता नहीं था, जो छोटे छोटे दुकानों में कोई जाता नहीं था, हाँ, उनके दुकानों में देखिए लंबी लंबी लाइनें लग गई है। क्यों? ये होता है बराबर। मैम, अपॉर्चुनिटी सबके साथ आती है, तो हमें बस ग्रैब करने को सीखना है मैम। और अगेन बराबर। सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जो मैं हमेशा देखता हूँ कि जिसके पास है, लाइन बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। ये लाइन है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। एक बाइबल का अच्छा। लाइन है ये, कि जिसके पास है, यानी इफ यू हैव यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर, इफ यू डोंट हैव व्हाट एवर यू हैव इट विल बी टेकन। तो हमारे पास राइट। वो ले लिया जाए। वो आप आइडिया के बारे में बोलो, ग्रेटिट्यूड के बारे में बोलो, बिजनेस के बारे में बोलो, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोलो, बहुत सारी चीज पर ये इसका फर्क पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा हमें है की भावना में रहना है। हम जब नहीं की भावना में जाएगा तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो पॉजिटिव वे से हमें इसको लेना है, अपने बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, पूरा फोकस करना है इस पर। राइट। तो सर जब आपने पॉजिटिविटी की बात की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है फॉर पॉजिटिविटी, राइट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा, अब जैसे कंप्यूटर है मैम, कंप्यूटर सिर्फ हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है क्या? कोई पर्टिकुलर फील्ड में यूज हो रहा है क्या कंप्यूटर का? नहीं, सभी कंप्यूटर फील्ड का, में यूज हो रहा है। हाँ, तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक नियम है मैम। जैसे अगर मैं कोई चीज को ऊपर फेंकूंगा, कोई चीज को अगर ऊपर राइट। फेंकूंगा तो वो नीचे आने वाला है, कहीं से भी। मैं दुनिया में किसी भी हिस्से में जाऊँ, 192 कंट्री है, किसी भी मैं कंट्री में जाता हूँ, अगर किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आएगा। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैंने एक कोर्स मैंने डिजाइन किया है स्पेशल बिजनेसमैन लोगों के लिए, और जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, ये प्रोग्राम हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं अगले हफ्ते, 22 तारीख से प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। तो जिसके अंदर इसी विषय पर बात होगा, अपने बिजनेस को हम ऊंचाई पर कैसे लेकर जाएं, अपने बिजनेस को पॉजिटिव के माध्यम से। उसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, हमें एक्शन भी लेना है, पॉजिटिव भी उसको ये करना है, कन्वर्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम अपने बिजनेस को, जो मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है तो मैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करूं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है मैम आपको? ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अगर मैंने लकड़ी को मैंने जला दिया तो क्या बनेगा वो? सॉरी लकड़ी को सर, जलाने के बाद, लकड़ी को अगर मैं जला दूंगा तो क्या बन जाएगा वो? राख। हाँ, राख बनेगा। राख से फिर लकड़ी बन सकता है क्या? राख से फिर लकड़ी बन सकता है? नहीं। दैट इज कॉल्ड रियल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सचमुच में हमारे, हम अब इस तरह से बदल दे कि वापस से हम उस ट्रैक पे नहीं आना चाहिए। एक बार हमने जैसे जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, और इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि एक बार अगर बिजनेस एक्सपांड हो गया ना, तो एक्सपांड ही होना चाहिए। जहां पर सारे बिजनेस डाउन में चल रहे हैं, आपको पता है जियो ने अभी फेसबुक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जियो कंपनी ने फेसबुक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर पूरी दुनिया में एक मातम छाया हुआ है। वहीं ये कंपनी ग्रो हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बनाया है। और हर बिजनेसमैन के पास दो चीज होना चाहिए, जो मैं आपको एकदम बता रहा हूँ। एमबीए में हम जो 2 साल पढ़ते हैं ना, उसको मैं अभी यहाँ पे 2 मिनट में बताता हूँ। हर बिजनेसमैन के पास दो चीज होनी चाहिए। एक होता है माइंडसेट, उसका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। और दूसरा है सिस्टम, मुझे सिस्टम को डेवलप करना है। मैम, जब आपके पास सिस्टम, आपके पास माइंडसेट हो गया और सिस्टम आ गया ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही पोजीशन कैसा भी होने दीजिए, माहौल कैसा भी होने दीजिए, कस्टमर कैसे भी होने दीजिए, आप जीत जाओगे। राइट। तो आपका पूरा मतलब जो थॉट प्रोसेस यही है कि इनोवेशन और माइंडसेट पे ही आपको अपना बिजनेस रन करना है, राइट?
अब माइंडसेट के अंदर भी मैम 2 माइंडसेट होते हैं। माइंडसेट भी कोई साधारण शब्द नहीं है मैम। कैरोल कैरोल ड्रक नाम की एक महिला थी अमेरिका में, जिसने 30 साल तक स्टडी किया बच्चों पर, और उसने बच्चों को बताया, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना बहुत ग्रो करते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और कुछ लोग वहीं पे रहते हैं मैम। कुछ लोग होते हैं ना, इवन ओके आपके सिलवासा में भी या हमारे बॉम्बे में भी है कि कुछ लोग जो है बहुत ग्रो कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने बिजनेस में अटन है। बहुत सिंपल कारण है, सीधा सा कारण है, जो कैरोल ने अपनी किताब में लिखा है। किताब का नाम है माइंड सेट। अगर ये किताब पढ़ने मिले तो आप लोग पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बताया है कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, आदमी कुछ सीख लेता है, थोड़ा ग्रो करता है, और वहां पे उस माइंडसेट को फिक्स बना लेता है, बस उसके लाइफ में वो फिक्स माइंडसेट है। और आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ मैम, वो लोग कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो आता है वो है ग्रो माइंडसेट। वो ग्रो माइंडसेट है, वो ग्रो माइंडसेट है। तो वहां पर आपको वो ग्रो माइंडसेट आपको रखना है। आपको हमेशा ग्रो करते रहना है, एक ही बिजनेस में नहीं अटकना है मैम। आपको पता है नोकिया ओके पहले क्या बनाती थी? नोकिया कंपनी पहले क्या बनाती थी? नो आइडिया नोकिया की जो है पहले राख बनाती सॉरी ना, भूसा, लकड़ी का जो भूसा होता था, वो हाँ हाँ लकड़ी हाँ काटती थी, तो भूसा लेती थी। वो नोकिया नाम का एक ये है रिवर है, उसके बाजू में उनका प्लांट था। तो उन्होंने वहां से ओके शुरुआत किया था, फिनलैंड से, और धीरे धीरे उन्होंने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते गए, और नोकिया जो है मोबाइल एक बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया था, जो 1100, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया हुआ है, सबसे हाँ ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा सेलिंग तो प्रोडक्ट है वो तो मैं चाहता हूँ कि जितने बिजनेसमैन है, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे मैम, अगर आपका परमिशन रहेगा। इस स्टेज पे मैं फिर से आऊंगा, और उस समय हम लोग बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की। मेरे पास 4 फॉर्मूला राइट है माइंडसेट को ग्रो करने के। उस समय मैं बात करूंगा अपने बिजनेस को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ मैम। एवरी डे मेरे पास, सच राइट बताता हूँ, 12 घंटे रोज काम करता हूँ, रोज 12 घंटे, एवरी डे। यानी छुट्टी तो पता ही नहीं रविवार कौन सा है, शनिवार कौन सा है। वो तो आज प्रोग्राम था तो मुझे याद रखना पड़ा, नहीं तो मुझे याद नहीं रहता मैम। आप जब भी फोन करते तो मेरा वेबिनार चालू रहता है, याद है आपको? मैं फोन नहीं राइट उठाता हूँ, राइट बिल्कुल रोज बिल्कुल वेबिनार है, रोज प्रोग्राम चालू रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका माइंड जो है, आपका फिक्स माइंडसेट से आप ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाते हैं, तो आप सक्सेस होते हैं। ओके सर अभी अभी का जो एक मार्केट है means- हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर नहीं नहीं नहीं, बोलिए 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 मैम। हेलो हाँ, अभी का जो मार्केट है, मैं ये कह रही थी अभी का जो मार्केट है मतलब या तो आप ये लॉकडाउन का पीरियड कंसिडर कर लीजिए या अभी जो इनोवेशन आया है सिंस पास्ट 3-4 सालों से तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल में भी 2 कंसेप्ट आता है कि एक तो आपका हाई एंड डिजिटल मार्केटिंग होता है आप एसईओ पे काम करते हो आप कीवर्ड्स पे काम करते हो दूसरा है सोशल मीडिया तो ये आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट करते हैं बहुत इफेक्ट करता है। इवन मैं आप यकीन नहीं करोगे मैम, मैंने खुद एक कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का भी किया। करने के बाद फिर हम्म वो मैंने इसलिए नहीं सीखा, और उसके करने के बाद मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, जो लोग मेरे लिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब काम अभी राइट नहीं कर सकता। तो मैं, डिजिटल बिल्कुल मार्केटिंग ही फ्यूचर है मैम। अभी डिजिटल डिजिटल इंडिया जो हम बात कर रहे हैं ना, ये डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर है। अगर आप बाहर तो निकल नहीं सकते, हम बाहर किसी के पास जा नहीं सकते, ये 1 साल तक ऐसे ही रहेगा। इवन डिजिटल मार्केटिंग में आपका कंट्रोल होता है, आपको कस्टमर कैसे चाहिए, आपके कस्टमर कौन से लेवल के होने चाहिए, आपके कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट का जरूरत है, आपके कस्टमर का लाइक क्या है, डिसलाइक क्या, आपके पास सारा कंट्रोल होता है। तो राइट डिजिटल मार्केटिंग का ही फ्यूचर है। और मैं तो बोलता हूँ, तो अगर जिन्होंने अपने बिजनेस को डिजिटल नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो फिक्स माइंडसेट पे अटक जाएंगे। और ग्रोथ माइंडसेट यानी डिजिटल मार्केट। हाँ क्योंकि अभी अगर हम लोग ने मैंने नोटिस किया लॉकडाउन पीरियड में क्योंकि बीइंग मैं खुद सोशल मीडिया मार्केटर हूँ लॉकडाउन पीरियड में नोटिस किया कि एक जो नॉर्मल हमारे पोस्ट होते हैं सिंपल मतलब मैं किसी बिजनेस पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ नॉर्मल जो हम लोग फ्रेंडली एज अ फेसबुक पोस्ट किसी ने फोटोज अपलोड कर दी रेगुलर टाइम पे उस पोस्ट को जो एंगेजमेंट मिलता है और लॉकडाउन पीरियड में जो एंगेजमेंट मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क था बराबर बराबर, सही बोल रहे हैं आप। तो सर वॉइस डिजिटल क्लियर है मार्केटिंग ही, हाँ क्लियर, हाँ सुनाई दे रहा है। राइट
तो सर अभी अभी आपका स्पेसिफिक मतलब क्या टेक अवेज हम लेके जा सकते हैं कि अभी अगर एक बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड पोस्ट द लॉकडाउन, तो क्या क्या चीजों पर उसको। हाँ, मैं एक बहुत बड़े ऑथर ने एक बात कही थी, बस मैं जो टेक होम नोट्स जो बोलते हैं, मैं वही बोलना चाहता हूँ। 4 पॉइंट मैं बोलूंगा, 4 पॉइंट मैं बोलूंगा जो अभी आज आपको अपने घर पे लेके जाना है और उस पर काम करना है। सबसे पहले अपने बिजनेस में इनोवेशन क्या कर सकते हैं, डिजिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा जो मेरा जो नॉर्मल बिजनेस है, ये अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ये मार्केट में मेरा ये बिजनेस है, तो इसको मैं डिजिटलाइज कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे आज वो करना पड़ेगा। इसमें मैं नया फ्यूचर क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं दवाई जो है, इसमें मैं दवाई का खाना लगा सकता हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसे फिल्टर लगा सकता हूँ, इसमें मैं पानी चेक करने का सिस्टम लगा सकता हूँ, पानी को ठंडा रखने का सिस्टम बना सकता हूँ। इसमें इनोवेशन क्या कर सकता हूँ, तो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आइए। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहली जो बात किया, दैट इज कॉल्ड पर्पल काउ। तो अपने प्रोडक्ट को पर्पल काउ बनाइए, अपने प्रोडक्ट को पर्पल काउ बनाना है। दूसरा है माइंडसेट को चेंज कीजिए। फिक्स माइंडसेट है तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाइए। ग्रोथ माइंडसेट यानी इनोवेशन के साथ साथ और हमें देखना है, तैयारी करनी है। और ये जो होगा ना, तैयारी जीत की कीजिए। तीसरा जो है, माहौल कैसा भी होने दीजिए। एक लेखक ने बहुत अच्छी बात कही थी मैम, माहौल, मुझे मुझे माहौल पे विश्वास नहीं है, मुझे उन लोगों पर विश्वास है जो लोग जो लोग सक्सेस होते हैं। और जो लोग सक्सेस होते हैं किसी भी माहौल में जो लोग सक्सेस होते हैं, मुझे उन पर विश्वास है। और मेरी किताब है मैम, एक किताब का मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ। और वो किताब कहती है, जिसको बहुत बड़ा ऑर्डर, मुझे बहुत बड़े उद्योगपति, हमारे देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, उन्हीं के यहाँ से आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके यहाँ से उस किताब का ऑर्डर आया था। उस किताब की जो 30 नंबर पे जो पेज है, वो लिखा हुआ है, जो आज के लाइन के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। आज का जो माहौल है ना, उसमें परफेक्ट है वो लाइन। और वो कहती है कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। राइट, मैं फिर से सही कहना बात चाहूँ, है। फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं कि ऐसा कुछ हो गया तो वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। तो हमें पनीर बनाना सीखना है ना। और चौथा, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज तक जैसे नोकिया पहले भूसा बनाती थी, भूसा बनाते बनाते उन्होंने मोबाइल बनाना चालू किया। ऐसी बहुत सारी कंपनी है। कैमलिन कंपनी जो है, पहले शाही बेचती थी, जैसे दूध जो बेचते ना, दूध वाले दूध बेचते हैं, वैसे वो लोग मनीषा मार्केट है बॉम्बे में, वहां पे वो लोग क्या करते थे, शाही बेचते थे, इंक बेचते थे। आज उन्होंने इतनी बड़ी प्लांट डाल दी है। बदलाव जो है परिवर्तन का नियम है मैम, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बदलाव राइट, परिवर्तन का नियम है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड थैंक यू वेरी मच मिलिंद कुलकर्णी जी, थैंक जो यू, हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी एक्सेलेंट टेक अवे बताया उन्होंने। तो बहुत बहुत राइट। धन्यवाद। सभी व्यूवर्स का धन्यवाद। जेम्स टाइटस मेरे साथ है, जेम्स है मेरे साथ, मेरा स्टूडेंट है, इथियोपिया में मेरे साथ में था वो, मेरा असिस्टेंट है, मेरा मैनेजर है, और वो भी मुझे अभी सुन रहा है। सुधीर पाठक जी है मेरे साथ में, आसिफ शेख जी है, राज गुप्ता आपके सिलवासा के ही है, सिलवासा के बहुत बिल्कुल, बड़े मार्केटिंग वाले पर्सन है वो। तो राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो लोग सुन रहे हैं। मैम कुछ आप बोलना चाहेंगे तो आप कुछ बोलिए, नहीं क्योंकि सर, इसके थैंक बाद यू मैं वेरी मच, काफी। सॉरी। इसके बाद मेरा दूसरा अभी 6 बजे मेरा हाँ हाँ, श्योर सर, प्रिंसिपल। आपका 6 बजे सेशन है। राइट। हाँ थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्सलेंट टेक अवेज, जैसे कि पहले बोल चुके हैं मिलिंद कुलकर्णी जी। आई होप हमारे व्यूअर्स को ऑलरेडी आज का शो पसंद आया, मतलब आज का ये सेशन पसंद आया हो और उनके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल मिला ही हो इससे। चलेगा, थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।